हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि जीओसी का दूसरा लेक्चर है। चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए, कोई भी कार्बन चेन है, मतलब कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। उसमें अगर कोई भी सपोज कीजिए एक्स ग्रुप हमने लगा दिया, राइट। एक्स ग्रुप क्या है, अभी क्या था, यहां से यहां तक क्या था, नॉन पोलर था। यहां से यहां तक क्या था, नॉन पोलर था। नॉन पोलर मतलब इसमें कोई इंडक्शन नहीं थी, राइट, कोई इंडक्शन नहीं थी। और जैसे यहां हमने एक्स ग्रुप लगाया, एक्स ग्रुप चाहे आपका क्या हो सकता है, लेने वाला या देने वाला, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, राइट। ये चीज को समझिए। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो क्या करेगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। डोनेटिंग रहेगा तो क्या करेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कहां पे, रिंग में, राइट, मतलब इस चैन में। इस चैन में चीजों को समझिए। रिंग मतलब बोले तो इस चैन में, चैन हो या रिंग हो, कुछ भी हो, इसमें इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, रिंग से क्या करेगा, रिंग से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिड्यूस करेगा, किससे, चैन से, राइट, इस चैन से। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस चैन में क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। दोनों ही सिनारियों में क्या हो रहा है, दोनों ही सिनारियों में क्या हो रहा है, चीजों को समझिए। अभी सपोज कीजिए सी 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 इस तरह से है, एक चैन है, राइट। अभी पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर है, नहीं है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अभी क्या है, मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है, पता ही नहीं है इसमें इंडक्शन है या नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है तो उसको क्या करेगा, एक पोल प्रोवाइड करेगा। पोल मतलब क्या, डायरेक्शन। अगर मान लीजिए अगर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट, तो ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पोल क्रिएट होगा ऐसे करके, मतलब एक डायरेक्शन बनेगा। तो यहां पे इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, यहां पे इंडक्शन होने की वजह से क्या होगा, यहां पे आपका एक पोल क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला क्या है, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। ये पोलराइज क्यों हो रहा था, इंडक्शन की वजह से। क्यों, ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन क्रिएट हो रहा था, इस वजह से हो रहा था, राइट। नेक्स्ट क्या जाता था इसमें, क्या, अगर कोई चीज पोलराइज होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, राइट। कहां शिफ्टिंग होती है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो होगी, लेकिन चीजों को समझिए, यहां पे पोलराइजेशन हो रही है, यहां पे मतलब शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ट्रांसफर नहीं हो रही, इसलिए कंप्लीट चार्ज ऑब्जर्व नहीं होगा। यहां पे पार्शियल चार्ज ऑब्जर्व होगा। हमेशा क्या होगा, पार्शियल चार्ज ऑब्जर्व होगा। क्या होगा, ऑलवेज ऑब्जर्व पार्शियल चार्ज, ऑलवेज ऑब्जर्व पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज मतलब बोले तो क्या होगा, या तो डेल प्लस हो गया, या नहीं तो डेल माइनस हो गया, या तो डबल डेल प्लस हो गया, या तो डबल डेल माइनस हो गया, मतलब पार्शियल चार्ज होगा, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग की, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना ऑर्बिटल लूज नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, स्टिल रिमेनिंग सेम ऑर्बिटल ओनली। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्टिल रिमेन सेम ऑर्बिटल ओनली, ऑर्बिटल ओनली। और जिसको इस ऑर्बिटल का मतलब पता नहीं है तो हमारा फाउंडेशन क्लास में जाकर के ये ऑर्बिटल क्या होता है तो वहां से पता कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया, और दूसरी बात, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो होती है, लेकिन किस बॉन्ड के थ्रू, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू शिफ्टिंग होती है, राइट। इसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, राइट। यहां पे फिर से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है यहां पे, राइट। दूसरी बात, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये एक वीक इफेक्ट होता है, ये एक वीक इफेक्ट होता है। तो वीक इफेक्ट, नेक्स्ट जगह वीक तो होता है बट ये परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट
परमानेंट इफेक्ट, राइट, परमानेंट इफेक्ट। और क्या है ये एक तरह से डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, राइट। जो जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट इसका कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है किसके, डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एक चीज हमें यहां पे क्या होता है, इस पे जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो ट्रांसफर होती है मात्र 10% होती है नेक्स्ट कार्बन पे, राइट। तो इफेक्ट ट्रांसफर होता है सिर्फ और सिर्फ 10% किस पे, नेक्स्ट कार्बन एटम पे। तो लिखिए ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट only 10%, only 10% to next carbon atom, next carbon atom। इसको समझिए यहां से, इसका मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए ये कार्बन चेन है इस तरह से, ठीक है, और यहां पे कोई भी एक्स ग्रुप है, चाहे वो विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, राइट। अगर यहां पे क्या हो रहा है आपका 100% इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, तो नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो रहा है, मात्र 10%। उसके बाद फिर क्या होगा 1%, फिर क्या है 0.1%। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, तीसरे से चौथे कार्बन के बाद क्या हो रहा है, ये इफेक्ट क्या हो जा रहा है, नेग्लिजिबल हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल आफ्टर, नेग्लिजिबल आफ्टर 3 to 4 कार्बन एटम, 3 to 4 कार्बन एटम, राइट। फिर दूसरी बात, ये सारा इफेक्ट अगर होता है तो किस किस प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा, तो ये फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी को ये इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब चीजों को समझिए, मैंने ये सारा पॉइंट लिखा है, लेकिन मेरा कोई भी दिलचस्पी नहीं है इस पॉइंट में, इस सत्संग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है आखिर ये वर्क किस तरह से करता है, आखिर अपन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, सवाल कैसे बनेगा। ये तो कहीं सुनाई बातें थी तो मैंने भी यहां पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। तो हमारा मसला ये नहीं है कि ये इस तरह से लिखा गया है, हमारा मसला ये है हमारा सवाल किस तरह से बनेगा, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये एक सत्संग था, आप लोग भी लिख लो और सुन लो, राइट। हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हमारा सत्संग खत्म हुआ, अब आगे मूव करते हैं प्लस आई माइनस आई इफेक्ट पे। तो सबसे पहले देखते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व होगा, सबसे पहले वहां पे देखा जाएगा जिस स्पेसिस पे कंप्लीट चार्ज है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाएगा जिसपे पार्शियल चार्ज है, उसके बाद ऑब्जर्व उसको किया जाएगा जिसपे न्यूट्रल चार्ज है, जिसमें कोई चार्ज नहीं, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाएगा जिसपे डेल माइनस है, मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाएगा जिसपे कंप्लीट माइनस चार्ज है, राइट। चलिए इसके बेसिस पे अपन सीक्वेंस को जो है अरेंज करते हैं, मतलब ग्रुप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सा जो आपका माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। जो सबसे पहला क्या लगाता है आपका NF3+, नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका NR3+, नेक्स्ट क्या होगा आपका SR2+, नेक्स्ट क्या होगा आपका NH3+, नेक्स्ट क्या होगा आपका CF3, नेक्स्ट क्या होगा आपका NO2, नेक्स्ट क्या होगा आपका SO2R, नेक्स्ट क्या होगा आपका CN, नेक्स्ट क्या होगा आपका SO2AR, नेक्स्ट क्या होगा आपका CHO, नेक्स्ट क्या होगा आपका COOH, नेक्स्ट क्या होगा आपका F, फिर क्या होगा Cl, फिर क्या होगा Br, फिर क्या होगा I, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका OAR, नेक्स्ट क्या होगा COOR, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका OR, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका COR, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका SH, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका SR, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका OH, फिर क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका NH2, फिर नेक्स्ट क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, बट डबल बॉन्ड क्या होगा, साइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, साइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका ओपन डबल बॉन्ड होगा, और लास्टली तो आपको पता ही है हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम हो जाएंगे, फिर इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम हो जाएंगे,
ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस आई का सीक्वेंस। अब प्लस आई का सीक्वेंस देखते हैं, इस तरह से होगा प्लस आई का सीक्वेंस, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जो लगेगा आपका यहां पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा उसका, राइट। सबसे पहले क्या होगा, ए माइनस जो कंप्लीट चार्ज रहेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उस एटम का होगा जिसपे पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा, उसके बाद न्यूट्रल स्पेसिस का होगा, उसके बाद फिर क्या होगा जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और सबसे लास्ट में उसका आएगा जिसपे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस सीक्वेंस के प्रोस्पेक्टिव अपन लोग देखेंगे। अब इसके बेसिस पे प्रायोरिटी देखते हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा CH2 माइनस, नेक्स्ट हो जाएगा आपका NH माइनस, नेक्स्ट हो जाएगा आपका O माइनस, नेक्स्ट हो जाएगा आपका CO माइनस, नेक्स्ट हो जाएगा आपका MgR, नेक्स्ट हो जाएगा आपका SiR3, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 डिग्री, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री, फिर क्या होगा आपका आइसोटॉप्स की बारी आएगी। तो इसमें क्या होगा, जिसका मास ज्यादा रहेगा सबसे पहले वही देगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन का जो है जिसका वैल्यू 3 रहेगा आइसोटॉप्स का मास, वो देगा। उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर लास्ट में क्या होगा हाइड्रोजन। अब देखिए चीजों को समझिए, यहां पे हमने क्या लिखा, सबसे पहले माइनस चार्ज स्पेसिस को हमने दिया, फिर हमने क्या लिखा, ये चीजों को समझिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैग्नीशियम और सिलिकॉन ही देगा, यहाँ पे इसके अलावा भी मेटल दे सकते हैं, राइट। तो मेटल में वहां पे ये देख लेना है अपने को, जिसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा है उसको प्रायोरिटी में आगे कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और सिलिकॉन में क्या है, मैग्नीशियम मेटल और सिलिकॉन क्या है, नॉन सॉरी मेटलाइड है। तो इस केस में क्या है, इसकी डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा, राइट। और 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ये हमने कार्बन लिखा है। तो समझिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे करते हैं आप, सीधी सी बात है, समझिए इसको। 2 कार्बन इस तरह से हमने पकड़ लिया, राइट, 2 कार्बन इस तरह से अपन ने पकड़ लिया। चीजों को समझिए, अगर कहीं पे भी अगर अपन एक कार्बन लगा देते हैं, कहीं पे भी एक कार्बन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, राइट, 1 डिग्री। कहीं पे भी अगर अपन 2 कार्बन लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 2 डिग्री। चीजों को समझिए। और कहीं पे भी अपन इसमें 3 कार्बन लगा देते हैं, 3 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो यही है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, राइट। तो चलिए ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए ये तो था डाटा, राइट, ये तो था डाटा, मैंने आपको दे दिया, आप रट लोगे, सवाल में इंप्लीमेंट करोगे, राइट। बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। मेरे को भाई इसमें भी दिलचस्पी नहीं है, मेरे को इसमें भी दिलचस्पी नहीं है, मेरे लिए ये भी कोई काम का चीज नहीं है। मेरे को तो ये समझना है मैं इसे रटू ही क्यों, मैं इसे पढ़ू ही क्यों। अगर अपन के पास नॉलेज रहेगा तो हम क्यों रटेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन माइनस आई ज्यादा लगाएगा, कौन प्लस आई ज्यादा लिखाएगा। ये सारा चीज अपन लोग निकाल के देख सकते हैं, राइट। तो ये किस तरह से ऑपरेट होता है इस और किस सिनेरियो से इसकी प्रायोरिटी डिसाइड की गई है वो अपन लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे भी रैंडमली हमसे कोई पूछ सकता है NF3 और ये जो आपका CO जिसमें प्लस आई किसका ज्यादा हो किसका माइनस आई आएगा, अब अपने को पता ही नहीं, तो सोचेंगे टेबल में, अरे भाई साहब हमने क्या रखा था, ओ ये इसके बाद था। तो वो नहीं करना है अपने को भाई, अपने को समझना है, राइट। एकदम देखिए धागा खोलेंगे, एटॉप्सी करेंगे एकदम अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट का। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और इसको समझते हैं अपन लोग अच्छे तरीके से, आखिर ये वर्क कैसे करता है और ये किसके प्रोस्पेक्टिव सोचा गया है और ये डाटा को अरेंज किया गया है, राइट। अभी तो मैंने ये सीक्वेंस लिख दिया, इसके प्रोस्पेक्टिव इसको अरेंज कर दिया, राइट। लेकिन क्या इससे हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अपने को रटना नहीं है, समझना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे 1 बाय 1 करके, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, मेनली क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 3 फैक्टर पे वर्क करता है। चीजों को समझिए, ये पूरा का पूरा डाटा जो प्रायोरिटी डिसाइड की गई है, ये और सिर्फ 3 फैक्टर पे वर्क करता है। वैसे तो बोलने को अपन लोग 5 फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, बोलने को तो अपन लोग 5 फैक्टर बोलते हैं, बट मेनली यहाँ पे 3 फैक्टर का इंप्लीमेंट करेंगे अपन लोग, ठीक है। वैसे तो मैं लिखाता हूं। चलिए अपन लोग अब आगे देखते हैं कि आखिर ये इसकी जो प्रायोरिटी डिसाइड की गई है किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, राइट। तो फैक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको अपन लोग देखते हैं। प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, राइट। इसकी जो प्रायोरिटी डिसाइड की गई है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्या होगा, चार्ज, क्या होगा चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल, और सबसे लास्ट क्या आ जाएगा आपका आइसोटॉप्स।
आइसोटोप्स। तो चीजों को समझिए, हमने जो भी डाटा अरेंज किया है अब तक में, सिर्फ और सिर्फ इस 5 फैक्टर के मदद से अपन लोग ये डाटा अरेंज कर पाए हैं। किसके किसके मदद से? चार्ज की मदद से, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, बॉन्ड एंगल की मदद से और आइसोटोप्स की मदद से। कुछ फैक्टर तो आपको दिख ही रहे होंगे। देखिए जैसे चार्ज स्पेसिस है उसको हमने पहले लिख रखा है, राइट। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से भी होता है। जैसे कि देखिए यहां से यहां तक आपको दिखेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा, इसलिए इसको सीक्वेंस में हमने आगे रखा है। लेकिन फिर कुछ चीज ऐसा भी आपको हाइब्रिडेशन के बेसिस पे हमने लिख रखा है, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड ये आपका आगे है एज कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, क्योंकि sp में क्या है आपका, sp हाइब्रिडेशन में क्या है, परसेंटेज s करेक्टर 50% है, राइट। तो उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाती है, राइट। और sp2 में क्या है, आपका जो है परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या है, कम है। तो इस प्रोस्पेक्टिव में क्या होती है, उसकी बॉन्ड एंगल कम होती है। तो उस केसेस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी घटती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट घटती है तो इसलिए इसका सीरीज में अपन लोग पीछे में रखा है, राइट। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या होता है, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ती है, राइट। फिर क्या, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में मैंने क्या बोला है, जो हैवी होगा वो डोनेटिंग का काम करेगा, जो लाइट होगा वो क्या करेगा, कम डोनेट करेगा, राइट। मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन 5 फैक्टर को अपन लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं, आखिर ये वर्क किस तरह से करता है, राइट। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए अब फैक्टर देखते हैं 1 बाय 1 करके। फैक्टर्स देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है, सब वहां लिख भी रखा है हमने। वैसे क्या होगा, सबसे पहले एटम पे नेगेटिव चार्ज देगा तो उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसके बाद डेल नेगेटिव, उसके बाद न्यूट्रल स्पेसिस, उसके बाद डेल पॉजिटिव, उसके बाद कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका डोनेशन कैपेसिटी होगी। तो इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए ये कार्बन चेन है इस तरह से, और यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप है, और ये एक्स ग्रुप क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या दिखाएगा, आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या काम है, ये आपका चेन हो या रिंग हो, उसकी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन, उसका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, राइट। इसी तरह देख लेते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट को। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, ये अपन यहां लिख रखे हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्लस चार्ज, उसके बाद फिर क्या होगा, डेल प्लस चार्ज, उसके बाद फिर क्या होगा, न्यूट्रल, उसके बाद फिर क्या होगा, डेल माइनस, उसके बाद फिर क्या होगा, कंप्लीट माइनस। तो ये होगा, सपोज कीजिए इस तरह से कोई कार्बन चेन है, यहां से एक्स ग्रुप लगा हुआ है, और ये एक्स ग्रुप क्या है, विड्रॉइंग टेंडेंसी है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है इसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे लगा हुआ। तो ये क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, कहां से, इस चेन से। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिड्यूस फ्रॉम कार्बन चेन। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिड्यूस फ्रॉम कहा, कार्बन चेन से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिड्यूस करेगा, सीधा सा बात है। आपका प्लस आई इफेक्ट चेन का डेंसिटी इंक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट चेन का डेंसिटी को कम करेगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको 3 तरीके से पढ़ना है। वो क्या क्या है, सबसे पहला है एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट है आपका ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चीजों को समझिए। सबसे पहले क्या है आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है सिंगल, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है, खुद का इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये किसी के साथ कॉम्बाइंड नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इसका एक डाटा है, वो आप देख लो, आपका इससे आपका काम चल जाएगा। मैंने क्या क्या लिखा है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर सल्फर का,
फिर कार्बन का, फिर फास्फोरस का, फिर हाइड्रोजन का। अगर आपको डाटा चाहिए तो मैं ये दे देता हूं। फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, ये आपका नाइट्रोजन का 3 होता है, ये आपका क्लोरीन का 2.99 होता है, ये ब्रोमीन का 2.8 होता है, और ये आपका आयोडीन का जो है ये आपका 2.6 हो जाएगा, सल्फर का जो है 2.5 हो जाएगा, ये कार्बन का जो है 2.4 हो जाएगा, और इन दोनों का अप्रॉक्स 2.1 होता है, राइट। तो ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया है तो ये अपन लोग देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, वहां पे अपन लोग सीखेंगे। अभी आपको इससे काम चल जाएगा, राइट। तो ये चीज आप देख लो, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए आप लोग कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट है आपका ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्या आपका बी हो गया आपका ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको समझते हैं। सपोज कीजिए एक या एक से ज्यादा एटम है, तो उस केस में अपन लोग क्या करेंगे, उसका नेट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जिसका ज्यादा आएगा उसका माइनस आई ज्यादा होगा, जिसका कम आएगा उसका कम होगा। सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अपन लोग, क्या ये आपके पास OH है और यहाँ पे क्या है आपका OCH3 है। चीजों को समझिए। अब क्या है, ये क्या है, किसी न किसी रिंग से जुटा हुआ है, ये यहाँ रिंग से जुटा हुआ है और ये भी यहाँ रिंग से जुटा हुआ है, राइट। तो अब क्या हुआ, इसके लिए सेंट्रल एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5, और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। तो अगर आपको समराइज करके अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको 1.4, राइट। क्या आएगा 1.4। इधर सिमिलर करो, सेम चीज करो इधर, तो यहाँ आपको क्या जाएगा, ऑक्सीजन का 3.5 और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का हमने क्या लिखा है -2.4। अगर आप इसको समराइज करोगे तो क्या आएगा 1.1। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप क्या देख रहे हो कि OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू OCH3। देखिए वैल्यू इसका 1.4 है, उसका 1.1 है, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बट OH की माइनस आई कम है। माइनस आई कम है क्यों, देखिए यहाँ पे OR है, यहाँ पे OR है और OH कहाँ है, ये यहाँ पे है। मतलब ऐसा कैसे हो गया, ऐसे किस तरह से हो गया, इसी चीज को तो आपको पढ़ना है। इसी में तो अपने को इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है भाई, अपने को इसी में इंटरेस्ट है। आखिर ये ऐसा क्यों हो गया, तो चलिए देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद में, राइट। इसी तरह मान लीजिए कुछ भी आप सोल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे चीजों को समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, SH और दूसरा लेते हैं SR, राइट। अब यहाँ पे देखिए सल्फर का क्या है, सल्फर का क्या है आपका कितना होता है, सल्फर का 2.5। इसका क्या होता है हाइड्रोजन का 2.1। और इसको समराइज करोगे तो कितना आएगा आपका, इसको समराइज करोगे तो आपको आएगा 0.4। और यहां पे आप देखते हो तो ये R मतलब क्या हो गया, इस तरह से कार्बन ही है, तो इस कार्बन का ले लेते हैं अपन लोग। ये सल्फर का कितना हो गया आपका, सल्फर का आपका हो गया 2.6 और कार्बन का कितना हो गया आपका सल्फर का कितना है 2.5 और कार्बन का हो गया आपका 2.4। तो अगर आप इसको समराइज करने की कोशिश करते हो तो कितना निकलता है आपका 0.1। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कंपेरिजन टू SR। SH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कंपेरिजन टू SR। और यहाँ पे आप देखोगे इसकी डाटा में तो देखो SH ज्यादा एज कंपेरिजन टू SR। तो यहाँ तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हो गया, बट यहाँ पे OR और OCH3 में जस्ट उल्टा हो गया। माइनस आई तो ज्यादा हो रहा है बट सॉरी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा हो रहा है बट माइनस आई जस्ट अपोजिट हो रहा है। इसको देखेंगे कुछ देर बाद, राइट। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो है आपका सेकंड पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी जो मैं बता रहा हूं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो सेकंड पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा। वो कहां पे एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर सेकंड पीरियड, ओनली फॉर सेकंड पीरियड, राइट। सेकंड पीरियड के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा जो मैं बता रहा हूं। इसको जो है अपन लोग वन जंप रूल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, वन जंप रूल, वन जंप रूल के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं। अभी क्या होता है, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, राइट। तो अब क्या होता है, कार्बन 3 फॉर्म में नजर आ सकता है। क्या हो सकता है आपका sp हाइड्रेशन, फिर क्या हो सकता है sp2 हो सकता है, और किस फॉर्म में नजर आ सकता है आपका sp3 आ सकता है। ये भी आपका 3 तरीके से आ सकता है, sp2, यहाँ पे क्या हो सकता है sp3, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए सेम सिनारियो है, क्या है आपका sp, फिर है आपका sp2, फिर है आपका sp3, राइट। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
अपन लोग देखें किसके प्रोस्पेक्टिव में, हाइड्रेशन के प्रोस्पेक्टिव में, तो यहाँ पे क्या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप देखोगे क्या होगा, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू sp2, उसके बाद sp3, सेम सीक्वेंस इसमें भी जाएगा इसी तरह से। बट जब ओवरऑल अपन लोग कंपैरिजन करेंगे तो उस केसेस में वन जंप रूल कहता है, क्या कहता है देखिए, सबसे कम तो किसका होगा, कार्बन sp3 का, इससे ज्यादा क्या होगा, कार्बन sp2 का। लेकिन अब क्या होता है, इसके बाद जो है आपका जो आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 का, नाइट्रोजन sp3 का, और इससे ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा कौन, कार्बन sp, इससे ज्यादा डोमिनेंट क्या हो जाएगा, कार्बन sp। उसके बाद फिर चलेगा सीक्वेंस, ये आपका नाइट्रोजन sp3 हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, नाइट्रोजन sp2, फिर देखिए फिर सीक्वेंस पलटता है, फिर नाइट्रोजन का sp जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन के sp3 हाइड्रेशन से ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा तब ऑक्सीजन sp3, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन sp, फिर एज यूजुअल चलेगा, sp3 हो गया इसका, फिर क्या होगा आपका ऑक्सीजन का sp2, फिर होगा आपका ऑक्सीजन का sp2, फिर होगा आपका ऑक्सीजन का sp, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन। तो ये वन जंप रूल देखिए क्या कहता है, वन जंप रूल आपको क्या कह रहा है, ये तो सीक्वेंस चल ही रहा था, ये तो सीक्वेंस चल ही रहा था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे ज्यादा, इसकी ज्यादा, इससे ज्यादा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन का ज्यादा था नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन का ज्यादा था कार्बन के कंपैरिजन में। और अगर हम हाइड्रेशन के प्रोस्पेक्टिव सोचें तो अपने को पता है sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए sp हाइड्रेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेरिजन टू sp2 एंड sp3। तो ये तो हमने सीक्वेंस देखा ही, तो वन जंप रूल कहता है ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, कार्बन sp3 से ज्यादा होगा sp2 का, बट कार्बन sp का जो है नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन sp3 का जो है ये आपका ऑक्सीजन sp2 से ज्यादा हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन sp3 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे वन जंप रूल कहता है। तो ये क्या किया, ये जंप करके यहां होना था तो जंप करके यहां चला आया, इसको कहां होना चाहिए, इसको यहां होना चाहिए, तो ये जंप करके वहां चला गया, तो इसी को कहते हैं वन जंप रूल। तो ये क्या हो गया आपका मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपन लोग अभी तक क्या क्या कवर कर लिए, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तीनों चीज देख लिए, क्या एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिए, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिए, और मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिए। चलिए आप कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं आगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में आपने कुछ नहीं करना। हाइब्रिडेशन में क्या करना है आपको सिंपल पता है कि सबसे पहले क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, सबसे पहले किसका हो जाएगा, sp का, उसके बाद फिर क्या होगा sp2 का, और उस पर क्या होगा sp3 का। आपको पता है इसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, एंगल को ज्यादा फैलाएगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो माइनस आई भी बढ़ेगा। यहाँ पे कम है तो कम होगा, यहाँ पे और कम है तो कम होगा। तो ये हो किस लिए आ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर से और पी कैरेक्टर से। परसेंटेज ये एस कैरेक्टर से क्यों हो रहा है, सपोज करो एंगल क्यों बढ़ा दे रहा है, क्योंकि एस जो है वो किस शेप का होता है, ये आपका बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है, बिल्कुल स्फेरिकल होता है, और आपका पी जो होता है वो किस तरह से होता है, बिल्कुल डंबल शेप का होता है। अगर सपोज कीजिए ये आपका एंगल है इस तरह से, राइट, ये एंगल है, अगर आप इसमें ये गोले को फिट कर रहे हैं तो ये गोला जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे से एंगल बढ़ेगा, ऐसे से एंगल बढ़ेगा, तो इस केसेस में क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, थीटा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई बढ़ेगा। लेकिन ये क्या होता है लोंगेटिविटी, ये आप इसको खींचोगे तो ये क्या होगा, अगर मान लो ऐसे एंगल है तो इसको और लंबा करोगे तो और पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा, तो एंगल क्या होगा, घटेगा, एंगल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो एस के पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ गई, थीटा की वैल्यू बढ़ गई, और पी के साथ क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू घट रही है। तो इसी के क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है और यहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अगर मान लीजिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में भी सोचें तो इससे भी ज्यादा किसका हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका हो जाएगा, आपका एस का, और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा, पी का, राइट। तो ये आप समझ लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या बचा है, बॉन्ड एंगल। यहां पे भी बात अपन लोग बॉन्ड एंगल पे ही कर रहे थे, यहां पे भी बात अपन लोग बॉन्ड एंगल पे ही कर रहे थे, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और है, हमारा उद्देश्य कुछ और है। चलिए देखिए चौथा पॉइंट हमने क्या लिखा है, अलग से हमने इसको क्यों लिखा है बॉन्ड एंगल, अभी समझ में आ जाएगा। बॉन्ड एंगल में यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपन पढ़ेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, मतलब यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये क्या होता है भाई साहब, इसको समझिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई एक्स ग्रुप है, राइट, कोई एक्स ग्रुप है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे कोई एटम ए और बी लगा हुआ है, चीजों को समझिए, एटम ए और बी लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है,
ये जो एक्स ग्रुप है ये स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप है, ये स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप है। तो यहां पे क्या होता है, अगर ये एक्स एटम जो है सेकेंड पीरियड का रहे, किसका रहे, सेकेंड पीरियड का रहे। दूसरी बात, ये जो एटम है sp2 हाइड्रोलाइज रहे, क्या रहे, सॉरी sp3 हाइड्रोलाइज रहे, नॉट sp2, sp3 हाइड्रेशन रहे इसकी। और ये दोनों एटम जो है, ये दोनों जो है भाई साहब, या तो बल्की हो, या तो बल्की हो, या तो लार्ज हो, या तो लार्ज हो। तब क्या करता है इस केस में, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगता है, और ये क्या होता है, थीटा खुलने लगता है, मतलब आपका बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तो क्या होता है, आपका परसेंटेजेस करेक्टर बढ़ता है, परसेंटेजेस करेक्टर बढ़ता है तो क्या होता है, फिर आपका माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए नेपर के लिए क्या क्या कंडीशन हो गया, कंडीशन क्या हो गया इसके लिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये है क्या आपका सेंट्रल एटम, यहाँ पे क्या है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए आपका, सेंट्रल एटम आपका सेकेंड पीरियड से होना चाहिए, मतलब स्मॉल होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं, sp2 नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं sp2 नहीं, sp2 ऑलरेडी बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, चीजों को समझिए। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, सराउंडिंग एटम जो नीचे वाला है, साइड एटम या सराउंडिंग एटम जिसको बोले, ये भाई साहब ये तो लार्ज होना चाहिए, लार्ज जैसे आपका क्या होता है, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन, सब टाइप का होना चाहिए, या तो बल्की होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप, या तो बल्की होना चाहिए, राइट, अल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एसोप्रोपाइल जो भी हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये अगर अपन लोग ये दोनों को मर्ज करें, ये दोनों को मर्ज करें और एक कॉम्बाइंड इफेक्ट निकालें तो किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए चीजों को समझिए, किस तरह से कॉम्बाइंड इफेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर इसमें है, राइट, एस में डाटा समझिए, उसके बाद फिर किसमें आ जाएगा, एसपी में, उसके बाद फिर किसमें आ जाएगा आपका sp2 में, sp2 में। अब मसला कहां पे है, इसके sp3 में और इसके sp3 में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो sp3 है इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। बट मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये sp3 हाइड्रेशन है, ये sp3 हाइड्रेशन है, लेकिन क्या है यहाँ पे, इसकी बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गई है, थोड़ा सा बढ़ गई है, तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, ये। तो यहाँ पे क्या देगा, डाटा बनाते हैं तो क्या होगा आपका sp3 तो होगा, लेकिन कौन, ये हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वाला, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वाला, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका sp3 नॉर्मल वाला, और लास्टली में आ जाएगा आपका p। तो ये डाटा हो गया आपका, अगर अपन देखते हैं तो ये डाटा आपको नजर आता है, ये डाटा आपको नजर आता है अगर इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट करके अपन लोग देखते हैं तो, राइट। तो ये ऑब्जर्व हुआ। और लास्ट जो है आपका एक आइसोटॉप्स है, लास्ट एक आपका आइसोटॉप्स है। तो आइसोटॉप्स आप यहीं पे समझ लीजिए, जो हेवी आइसोटॉप्स होगा, जिसका मास बढ़ेगा, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी भी बढ़ेगी, राइट, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी भी बढ़ेगी। और चीजों को समझिए, और जिसका मास कम होगा, ठीक है, उसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ेगी, उसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ेगी। इसलिए क्या देख रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन का मास कम है तो इस केसेस में क्या है, इसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, इसकी टी की मास ज्यादा है, इसलिए इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। तो चलिए, अब ये सारा चीज अपन लोगों ने पढ़ रखा, राइट, अब ये सारा चीज पढ़ रखा अपन लोगों ने, ये कॉम्बाइंड इफेक्ट किस तरह से लगे। अब अपन लोग सारा का सारा कॉम्बाइंड इफेक्ट इस पे लगाएंगे और इंप्लीमेंट करके देखेंगे आखिर ये प्रायोरिटी डिसाइड किस वजह से किया गया है, कौन कौन सा फैक्टर कब लगाते हैं। ये तो अपने पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया, इसके वजह से ये डाटा अरेंज किया गया है, लेकिन कब किसको लगाना है वो तो पता ही नहीं है। पढ़ना बड़ी बात नहीं है भाई, इंप्लीमेंट करना बड़ी बात है। आप पढ़ लोगे, आपको इंप्लीमेंट करना ही नहीं आएगा, तो उस केसेस में आप क्या करोगे, आप रिजल्ट तक, कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं आप स्टक करते रहोगे, कहीं ना कहीं स्टक करते रहोगे। यही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको जीओसी के क्लास में, कौन कौन सा ऐसा चीज है जो फट्टे में आके टांगा ना देता है, राइट। तो अब समझते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। चलिए आप कॉपी कीजिए। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या देखा हमने, चार्ज। उसके बाद सेकंड में क्या देखा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, राइट। थर्ड में हमने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन, और फोर्थ में क्या देखा, बॉन्ड एंगल, और फिफ्थ में हमने आइसोटॉप्स देखा। तो आइसोटॉप्स हमने बता ही दिया, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं। और हमने क्या किया था अभी कि हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल दोनों का कंबाइंड इफेक्ट करके हमने क्या लिखा था, एक सीरीज लिखा था। तो चलिए उसको लिखते हैं, ठीक है। इसको हमने कंसीडर कर लिया हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या क्या देखा था, मैंने क्या बोला था, एस का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, एसपी। एस क्या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट। फिर क्या होगा, एसपी। उसके बाद फिर क्या था,
sp2, उसके बाद फिर क्या था आपका sp3 था, लेकिन क्या था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाला था, राइट। फिर क्या था आपका sp3, लास्ट में क्या था आपका p। तो ये सीक्वेंस था आपका हाइड्राइजेशन में, ठीक है। तो अब चीजों को समझिए, हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी क्या था, चीजों को समझिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या था आपका, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां 3 तरह का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था आपका। क्या क्या था, ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो अलग तरह से रोल प्ले करेगा, लेकिन यहां पे आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, एलिमेंटल का, एलिमेंट का होगा एज कंपेरिजन टू किसका, ग्रुप का, एज कंपेरिजन टू ग्रुप का, राइट। चलिए चीजों को समझिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि देखिए यहां पे आयोडीन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू आयोडीन, बट एलिमेंट है ये, और ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप है, इसलिए ये हार जाता है। तो इसलिए क्या होगा, ग्रुप के प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। चीजों को समझिए, सब पे एक एक एग्जांपल करेंगे, एक एक धारा खोलेंगे अपन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका चार्ज, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर हाइड्रेशन। तो अब चीजों को समझिए, इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब रूल क्या है, रूल क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, कैसा लगाना है, देखिए अब इन तीनों को मिला करके मैं अरेंज करता हूं। चलिए अब मैं देखता हूं इन तीनों को मिला करके अपन अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं। आखिर प्रॉपर तरीके से लगाएंगे कैसे इस तीनों को, तो अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं। देखिए अब सबसे पहला रूल किसको अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को, फर्स्ट को। सीक्वेंस तो अगर देखा जाए, सीक्वेंस तो ऐसे ही आएगा, सीक्वेंस तो ऐसे ही आएगा, राइट। प्रायोरिटी में सीक्वेंस ऐसे ही आएगा, बट ये भी कभी कभी ब्रेक हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, कभी कभी ब्रेक हो जाता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगर किसी भी तरह से अगर फर्स्ट और थर्ड मिल जाए तो ये 2 से ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी तरह से फर्स्ट और थर्ड मिल गया तो ये 2 से ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, अगर ये दोनों मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड से ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, सेकेंड से ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, राइट। और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा आपका, थर्ड, सबसे लास्ट हो जाएगा थर्ड। और थर्ड में किस तरह से होगा वो हमने बता ही रखा है, वो हमने बता ही रखा है। तो चलिए इसी चीजों को समझ के अब अपन लोग इधर मूव करते हैं और देखते हैं कि ये डाटा हमने लिखा ही क्यों, इसका अपने को जरूरत ही क्यों हुआ, आखिर अपने को उससे पता ही चल जा रहा था तो इसको अपने रटा क्यों। तो चलिए हमारा राम कथा खत्म हो गया, ठीक है, प्रवचन खत्म हो गया, अब इंप्लीमेंट करने का बारी आ गया। अब अपन लोग देखेंगे आखिर ये डाटा का हमें जरूरत ही क्यों है। जब अपने को ये नॉलेज हो जाएगा ये डाटा का तो कोई जरूरत ही नहीं भाई, अपने को याद ही नहीं करना है, इसको याद ही नहीं करना है, सारा खेल यहीं से निकल जाएगा। सारा की पॉइंट क्या है आपका, यही है, सारा की पॉइंट इसी में है, सारा की पॉइंट इसी में है, सारे चीज का जवाब यहीं पे आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको जवाब देता हूं 1 बाय 1 करके। अभी जैसे कि मैं आपको देखिए, जैसे कि यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे OH है। अब चीजों को समझिएगा, आपको बोलूंगा किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, पहला सवाल है, ठीक है, सॉरी पहला सवाल है क्या, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, OH का या आपका I का। आपने देखा था एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 थी और आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी थी, आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.6 थी। तो ये क्या हो गया, देखिए OH, तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। अगर आप टोटल आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1.4, टोटल आपका रिजल्टेंट आएगा 1.4 और इसका क्या आता है आपका 2.6। तो देखिए ये सिंगल एलिमेंटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा जीत जाता है, किससे, ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। इसलिए माइनस इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, इसका EN वैल्यू 2.6 हो जा रहा है, इसलिए इसका -I भी ज्यादा है। यहां पे देखो आप, -I इसका ज्यादा है, -I इसका ज्यादा है। ऑक्सीजन का जबकि अगर आप देख रहे थे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 था और इसका 2.6, बट ऑक्सीजन ग्रुप में था तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू कितना आया 1.4, इसका 2.6। इसलिए आयोडीन डोमिनेंट हो गया एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो अपने को रटना नहीं है, हमेशा एलिमेंटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा, सिंगल एनोन आएगा, वो हमेशा राजा रहेगा एज कंपेरिजन टू कंबाइंड, चाहे कितना भी बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहे। इसी तरह इस बेसिस पे ये सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन से, उससे ब्रोमीन से, उसके बाद आयोडीन से, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। चलिए कुछ और सवाल करके देखते हैं। अपन को सब में कंपैरिजन करना है, माइनस आई इफेक्ट
किसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, राइट। सपोज कीजिए अपन ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं, OH ले लेते हैं, OCH3 ले लेते हैं, राइट। यह तो आपका, चलिए इस तीनों में देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले आप देखो एलिमेंटल को तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्लोरीन क्या एलिमेंट के फॉर्म में है और ये दोनों क्या है ग्रुप के फॉर्म में, ये दोनों क्या है ग्रुप के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बारी आती है इस दोनों में, अब बारी आती है इस दोनों में को देखो, ठीक है। तो इस दोनों में क्या करो, अगर आप जो है इस तरह से लगा हुआ है, एक में क्या हुआ है इस तरह से लगा हुआ है OCH3। आप चीजों को समझो, अगर आप इसका EN वैल्यू देखते हो, अगर आप इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते हो, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का क्या आता है 3.5 और इसका हाइड्रोजन का क्या आता है 2.1। अगर आप समराइज करके देखोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू इसका कितना आ जाएगा 1.4। और यहाँ पे अगर आप देखते हो ऑक्सीजन का क्या आता है 3.5 और कार्बन का क्या आता है आपका 2.4। तो दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा 1.1। अगर आप ऐसे करोगे तो आप सीक्वेंस क्या बना दोगे। और क्लोरीन का तो आपको पता ही है, क्लोरीन का कितना आता है 2.99। अगर आप EN वैल्यू पे जाओगे, अगर आप EN वैल्यू के प्रोस्पेक्टिव जाओगे, तो आप डाटा क्या कर दोगे क्लोरीन, फिर क्या कर दोगे उसके बाद आप जाकर के OH का आपका 1.4 है, तो आप फिर क्या कर दोगे OH का, फिर आप क्या कर दोगे 1.1 है इसका, तो आप कर दोगे OCH3 का। लेकिन आप चीजों को समझो, ये आपका EN के प्रोस्पेक्टिव है, EN के प्रोस्पेक्टिव से ये सही है, EN के प्रोस्पेक्टिव से सही है, बट माइनस आई इफेक्ट के प्रोस्पेक्टिव से क्या है ये गलत है। चीजों को समझिए। क्लोरीन का तो ठीक है, बट इन दोनों में कैसे कंपेयर करना है, समझिए इन दोनों में कैसे कंपेयर करना है। इसीलिए तो मैं आया हूं। चलिए देखिए, कार्बन के चेन से इस तरह से हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरह से कार्बन यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका, इस चीज को समझिए, ये क्या है आपका sp3 हाइड्रेशन, और ये भी क्या है आपका sp3 हाइड्रेशन, राइट। ये आपका sp3 है। दूसरी बात क्या है आपका, चीजों को समझिए, यहां पे क्या है एक साइड कार्बन और दूसरे साइड क्या है हाइड्रोजन। यहां पे क्या है एक साइड आपका बल्की ग्रुप है, मतलब कार्बन, दूसरे साइड क्या है कार्बन, ठीक है। चीजों को समझिए। दूसरा चीज क्या है आपका, दोनों साइड क्या यहां पे क्या है बल्की ग्रुप। और ये क्या है ऑक्सीजन क्या है आपका सेकेंड पीरियड से, कहां से है सेकेंड पीरियड से, और ये हाइड्रोजन क्या है आपका सेकेंड पीरियड से, राइट। लेकिन यहां पे क्या है हाइड्रोजन क्या है स्मॉल ग्रुप और ये क्या है आपका बल्कि, राइट। तो यहां पे क्या होगा रिपल्सन नहीं लगेगा, यहां पे रिपल्सन कम है, क्या है रिपल्सन कम है, बहुत ही कम है। और यहां पे क्या है रिपल्सन आपका बहुत ही ज्यादा है। अभी मैंने क्या बताया था, तो यहां पे रिपल्सन ज्यादा है, यहां पे क्या वर्क कर रहा है आपका NBEPR, और यहां पे क्या आपका सिंपल हाइड्रेशन, ये NPPR है sp3, लेकिन यहां पे क्या है आपका सिंपल sp3 है। तो मैंने आपको क्या बताया था हाइड्रेशन के केस में, कहीं पे भी अगर आपका sp3 NBPR आ जाए तो वो डोमिनेंट हो जाए किसी कंपैरिजन में sp3 के कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है EN उसकी ज्यादा थी, EN आपका इसका ज्यादा है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू उसकी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस, राइट। बट माइनस आई जस्ट अपोजिट है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी वजह से थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या हुआ रिपल्सन हुआ, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, तो क्या होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा बढ़ जाएगा, तो मैंने क्या बोला था आपका माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर अपन लोग इसका सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या होगा, ये तो होता है क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये एलिमेंटल है। अगर अपन इसका माइनस आई इफेक्ट बनाते हैं, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसका माइनस आई इफेक्ट बनाते हैं तो नो डाउट क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर किसका होगा OCH3 का, उसके बाद फिर किसका होगा OH का, सबसे लास्ट में किसका होगा OH का। अब देखिए यहाँ करके देखते हैं, ये देखिए सबसे ज्यादा किसका, ये रहा यहाँ पे क्लोरीन, राइट। नेक्स्ट देखिए OH यहाँ पे है, फिर क्या है आपने क्या लिखा था OCH3 मतलब OCH3 इसमें ढूंढिए कहां पे है OCH3 ये देखिए OR को ही OCH3 बोलते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद OR का, फिर OH का। अपने को रटना ही नहीं भाई, क्यों रटेगा, रटना ही नहीं है डाटा, अपने को तो समझना है, इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से करना है। तो ये आपका हो गया। चलिए आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर मान लीजिए अपन ले लिए एल्डिहाइड और दूसरा अपन ले लेते हैं क्या, किसको ले लेते हैं
कीटोन को। अब कंपैरिजन करते हैं, चीजों को समझिए। यहाँ पे क्या है, कार्बन चेन से लगा हुआ है, क्या है, एल्डिहाइड, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन चेन से लगा हुआ है, क्या, कीटोन, कीटोन। अब देखिए यहाँ पे भी ये बल्की ग्रुप और ये स्मॉल ग्रुप, ये क्या हो गया आपका बल्की ग्रुप, और ये क्या हो गया स्मॉल ग्रुप। यहाँ पे क्या है, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप, और ये क्या है आपका इधर, ये भी आपका क्या है, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे बल्की ग्रुप में रिपल्सन लगेगा, यहाँ पे आप ये मत सोचना कि बल्की ग्रुप में रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा और इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप इसको देखो, पहले सबसे पहले आप इसको देखो, sp2 हाइड्रेशन है, sp2 भाई, और sp2 में क्या है, NBPR नहीं लगता है। sp2 में क्या होता है, NBPR नहीं लगता है, NBPR नहीं लगता है sp2 में, NBPR नहीं लगता है sp2 में, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो इस केसेस में क्या होगा, इसकी अब ये तो खत्म हो गया। अब कैसे कंपेयर करें दोनों में, तो चीजों को समझिए। अब कैसे कंपेयर करें दोनों में, यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यहाँ पे क्या हुआ, डेल प्लस, डेल प्लस, यहाँ पे भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे भी डेल प्लस आया। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्लस है, प्लस चार्ज जो है, वो हाइड्रोजन जो है क्या, उसको देने का काम कर रहा है, और यहाँ पे कार्बन देने का काम कर रहा है। तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, प्लस चार्ज को कम करेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज को क्या करेगा, ये आपका कार्बन प्लस चार्ज को कम करेगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज कम नहीं होगा, प्लस चार्ज कम नहीं होता। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज जिसका ज्यादा होगा डेल प्लस, वो ज्यादा ही क्या होगा आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इसलिए आप देखते हो, इसलिए आप देखते हो, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा अल्डिहाइड यहाँ पे है, और अल्डिहाइड यहाँ पे है, और ये आपका रहा कीटोन यहाँ पे है, ये रीजन है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जैसे क्या देख सकते हैं, सपोज कीजिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके पास SH है और OR है, दोनों में अगर आपको माइनस आई बोल रहा है कंपेयर करने, तो आप कैसे करोगे, ये भी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये भी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अगर अपन इसका देखें तो यहाँ पे क्या है, सल्फर का क्या होता है, सल्फर का आपका 2.6, और हाइड्रोजन का क्या होता है 2.1, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है 3.5, और यहाँ पे क्या है आपका कार्बन का कितना होता है आपका 2.4। तो ओवरऑल अगर ओवरऑल आप निकालते हो तो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, यहाँ पे जो आप देखते हो ओवरऑल आपको क्या नजर आता है, चीजों को समझिए। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख रहे हो, तो 2.1 और 1.6, सॉरी 2.6, तो ओवरऑल आपको क्या है 0.4, और यहाँ पे क्या है 3.5 और 2.4। तो इसके कंपेरिजन में आप निकालते हो तो क्या निकलता है आपका 1.4, सॉरी 1.1। तो क्या होता है इस केसेस में, आपका क्या होता है कि इसकी EN वैल्यू ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस। तो यहाँ पे क्या है, OR की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, और क्या है इसकी माइनस आई भी ज्यादा है, OR की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और माइनस आई भी ज्यादा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे OR की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और माइनस आई भी ज्यादा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कहां पे है, ये देखिए OR यहाँ पे है और इससे माइनस आई इसकी कम है SH की। अगर सपोज कीजिए इसी चीज को मैं SH और OH में कंपैरिजन करूं, इसी चीज को SH और OH में कंपैरिजन करूं, SH और OH में कंपैरिजन करूं, OH में कंपैरिजन करूं। अब चीजों को समझिए, यहां पे क्या है, सेम ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, यहां भी स्मॉल ग्रुप है, यहां पे क्या है R है, यहां पे भी R है, राइट। अगर हम EN वैल्यू निकालें, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालें, तो अभी अपन क्या निकाले थे, इसका क्या होता है 3.5, ठीक है, और हाइड्रोजन का इस साइड क्या होता है, क्योंकि इधर तो सेम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का इधर क्या है 2.1, और इसमें क्या है सल्फर का क्या है 2.6, और इसका क्या है 2.1। अगर ओवरऑल EN वैल्यू निकालें तो इसका क्या आ जाएगा आपका 0.4, और अगर अपन इसका EN वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 1.4। तो आप यहाँ पे अब देखो, आप अगर इसका EN वैल्यू देखोगे तब तो आप इसको टिक कर दोगे, और बोलोगे OH का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होता है SH के कंपैरिजन में। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब आप चीजों को समझिए। इन दोनों का क्या है, इन दोनों का पोलैरिटी बिल्कुल कम है, मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन खींचता है, तो यहाँ पे क्या है आपका डेल नेगेटिव ऑब्जर्व हो जाता है। यहाँ पे मिनिमम क्या है, लगभग डेल जीरो है। तो ये चार्ज के प्रोस्पेक्टिव से सोचो तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे डेल जीरो ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेरिजन टू डेल माइनस। यही रीजन है कि ऑक्सीजन की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH की ज्यादा है। फिर से मैं बोल रहा हूं OH की EN ज्यादा है, बट SH की क्या है माइनस आई ज्यादा है, SH की माइनस आई ज्यादा है। क्यों हो गया, क्योंकि सेंट्रल एटम पे क्या है, सल्फर पे
डेल पे जीरो चार्ज है, मतलब सेंट्रल एटम पे जीरो चार्ज है, डेल जीरो, और यहाँ पे क्या है, डेल माइनस है, तो डेल माइनस बाद में आता है, इसका प्रेजेंट टू डेल जीरो, राइट। तो यही रीजन है कि OH का माइनस आई ज्यादा है, सॉरी OH का इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ज्यादा है, बट माइनस आई कम है। माइनस आई किसका, SH का ज्यादा है, ये देख पा रहे हो आप, SH का ज्यादा है इसका प्रेजेंट टू OH। चलिए और सवाल देखते हैं। मेरे को छोटा छोटा एग्जांपल करके मजा ही नहीं आ रहा है, चलो एक ही बार में मर्ज करके लेते हैं फाइनल एग्जांपल। सपोज कीजिए जैसे फ्लोरीन है, NR3 प्लस है, NH3 प्लस है, नेक्स्ट आपका CN है, ठीक है, नेक्स्ट आपका CN है, NH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड आपका CR है, फिर आपका CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर मान लीजिए ये सारा चीज एक साथ है तो आप लोग निकालेंगे कैसे, तो फिर समझिए रूल हमने क्या लिखाया था, रूल पे फोकस कीजिए। रूल हमने क्या लिखाया था, सबसे पहले क्या होगा, वन, सबसे पहला वन क्या था आपका, चार्ज, सबसे पहले चार्ज, उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था, किसी भी वजह से पहला और तीसरा मिल जाए, मतलब क्या, चार्ज प्लस sp हाइड्रेशन मिल जाए, मतलब क्या होगा, हाइड्रेशन, चार्ज प्लस हाइड्रेशन मिल जाए, मतलब पहला और तीसरा रूल मिल जाता है तो दूसरे से ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, पहला और तीसरा किसी भी तरीके से मिल जाता है तो वो दूसरे से ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा, और सबसे लास्ट क्या होगा आपका, तीसरा, सबसे लास्ट क्या होगा, तीसरा। चीजों को समझिए, सबसे लास्ट ये आपका न्यूमेरिक रोमन है, उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना आपको, ये चीज देखिए बस। तो अब चीजों को समझिए, सबसे पहले क्या होगा, चार्ज स्पेसिस, तो ये दोनों चार्ज स्पेसिस है, तो सीधी सी बात है इन दोनों में ही सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने वाले क्या बोला था, चार्ज, तो चार्ज वाले को बाहर करो, तो यहाँ पे क्या आपका नाइट्रोजन, इधर R है, इधर R है, इधर R है, इधर क्या है नाइट्रोजन, इधर H है, इधर H है, इधर H है। चलिए अपने को इससे मतलब नहीं है, ये किसी रिंग से जुटा होगा, ये इधर किसी रिंग से जुटा होगा, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। अब समझिए ये क्या है आपका सेंट्रल एटम क्या है, sp3 हाइड्रेशन, और इसका भी क्या है, sp3 हाइड्रेशन, राइट। देखिए कंपैरिजन करेंगे, कैसे निकालेंगे किसकी माइनस आई ज्यादा है, तो कंपैरिजन करना सीखिए। यहाँ पे फिर क्या आपका, ये सेकंड पीरियड से है और ये भी सेकंड पीरियड से है, ठीक है। ये आपका ये आर क्या है, बल्कि ग्रुप है, राइट। लेकिन ये क्या है आपका स्मॉल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका स्मॉल ग्रुप। तो मैंने क्या बोला था, ये बल्कि भी है, sp3 हाइड्रेशन भी और सेकंड ग्रुप से भी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका NBPR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NBEPR, तो यहाँ पे NBPR डोमिनेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा, तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगी। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो अपने आप को साफ साफ पता चल जा रहा है NR3 प्लस का ज्यादा होगा, किससे, आपका NH3 प्लस का। इसलिए आप यहाँ डाटा भी देख रहे हो, तो NR3 का क्या है, ज्यादा है, किसके कंपेरिजन में, NH3 के प्लस में के कंपेरिजन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर ये हो गया, दूसरा रूल क्या था आपका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है, किसका, एलिमेंटल का, राइट। एलिमेंटल का होता है किससे, ग्रुप से ज्यादा। तो अब यहाँ पे चलिए सबको ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या है, CN है, तो CN को देखिए, C में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब समझिए यहाँ पे क्या है, CN यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे दोनों में क्या है, पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है, बहुत कम है, यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस कार्बन पे क्या आ रहा है, डेल जीरो, मतलब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है, तो ये खींचेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस ऑब्जर्व होगा। जब यहाँ पे डेल प्लस ऑब्जर्व हो जाएगा और साथ में क्या है ये कार्बन, डेल प्लस विथ sp3 हाइड्रेशन, डेल प्लस विथ sp हाइड्रेशन। चीजों को समझिए, ये प्लस चार्ज हो गया, मतलब क्या हो गया, चार्ज मतलब रूल फर्स्ट, समझिए, चार्ज आ गया मतलब रूल फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, sp, ये क्या हाइड्रेशन, मतलब क्या है, रूल थर्ड। हाइड्रेशन में क्या है, sp, रूल थर्ड। मैंने क्या बोला था, अगर रूल थर्ड आ जाए तीसरा विथ क्या, sp, तो इस केसेस में क्या होता है, पहला और तीसरा रूल अगर मिलता है तो दूसरे पे डोमिनेट हो जाता है, तो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, और नो डाउट इसकी अगर EN वैल्यू बोलूं तो मुश्किल से 3.2 होगा, और इसका EN वैल्यू 4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू CN, बट इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट इसकी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज भी है और रूल थर्ड में क्या मैंने बोला था, sp हाइड्रेशन भी है, तो फर्स्ट और थर्ड रूल में क्या हो जाता है, सेकंड पे डोमिनेट हो जाता है, तो ये इस कैटेगरी में आ गया, राइट।
तो क्या हो गया, फ्लोरीन से ज्यादा किसका हो जाएगा, CN का। तो इसके बाद फिर क्या होगा, चीजों को समझिए। पहला क्या हो गया आपका NR3 प्लस, उसके बाद फिर क्या होगा NH3 प्लस, उसके बाद फिर क्या हो गया CN, उसके बाद फिर क्या होगा आपका CN के बाद क्या हो गया आपका फ्लोरीन, CN के बाद हो गया फ्लोरीन। यहाँ पे देखिए CN और फ्लोरीन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे CN 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 कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे CN, ठीक है। और फ्लोरीन देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, इससे ज्यादा डोमिनेंट है ये, क्यों, क्योंकि वो मैंने रीजन बताया आपको आगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ये क्या है आपका sp हाइड्रेशन और ये क्या है आपका sp2 हाइड्रेशन, राइट। तो इन दोनों में तो आपको पता ही चल गया sp हाइड्रेशन की में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा रहता है, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा रहता है तो क्या होता है, ईएन वैल्यू बढ़ती है, ईएन वैल्यू बढ़ती है तो उस केसेस में क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ती है। तो इस दोनों के कंपैरिजन में तो ये तो ज्यादा होगा, राइट, नो डाउट, ये ज्यादा हो जाएगा आपका, ये ज्यादा हो गया। अब समझिए, हाँ एक चीज बढ़ गया, यहाँ पे क्या है NH3, सॉरी NH2 भी है, यहाँ पे आपका NH2 भी है। तो ये भाई साहब इसको भी देख लीजिए, ये भी NH2 यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब क्या, इन दोनों में तो से तो ये ज्यादा हो गया। चलिए अपन इसको लिख लेते हैं पहले, क्या हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड Cr, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका sp2 हाइड्रेशन है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका, चीजों को समझिए, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है आपका NH2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन NH2 है। अब इस दोनों को देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है NH2 है, NH2 है, तो यहाँ पे और क्या आपका C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए NH2 और CH2। अब आप लोग के लिए ये सवाल रहा कि आप इन दोनों में कंपेयर करके बताओगे NH2 CH2 से ज्यादा क्यों हुआ, NH2 CH2 से ज्यादा क्यों हुआ भाई साहब, NH2 CH2 से ज्यादा क्यों हो गया, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा क्यों हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा क्यों हो गया, ये आपका HW रहा, ये आपका HW रहा। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे कि कौन आगे आएगा, कौन पीछे आएगा, कौन कौन सा फैक्टर लगता है इस चीज को प्रायोरिटी सीरीज में लगाने के लिए, और कौन कौन सा रूल कब अप्लाई करेंगे, जिससे अपन लोग को यह पता चल जाएगा कौन डोमिनेंट होगा कौन नहीं होगा। अपन लोग एक एक चीज देखें, एक एक धागा खोल के देखें अपन लोग, ठीक है। ये तो था आज का अपना इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास, राइट। इसके आगे अपन लोग पढ़ेंगे माइनस आई प्लस आई क्या होगा, राइट, माइनस आई प्लस आई, और उस पर कौन कौन सा रूल लगता है, वो किस तरह से वर्क करता है। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं। चलिए हमने इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया, प्लस आई माइनस आई देख लिया, राइट। लेकिन अब अपन लोग देखते हैं कि प्लस आई माइनस आई में कौन सा रूल लगेगा। चलिए देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट देखा हमने, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, इंडक्टिव इफेक्ट देखा। इसमें हमने दो चीज देखा, एक तो प्लस आई इफेक्ट देखा, नेक्स्ट माइनस आई इफेक्ट देखा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई में जो लगता है आपका डीपीएन रूल लगता है, डीपीएन रूल लगता है, और माइनस आई में जो लगता है आपका डीएनपी रूल लगता है, डीएनपी रूल लगता है, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, बी स्टैंड फॉर ब्रांचिंग, और एन स्टैंड फॉर नंबर, ठीक है। यहां पे डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, एन स्टैंड फॉर नंबर, और पी स्टैंड फॉर पावर। पावर किसकी भाई, माइनस आई की, तुम्हारी नहीं, माइनस आई की पावर। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट हमने क्या देखा, प्लस आई माइनस आई देख लिया, सारा सीरीज देख लिया, ये सीरीज की प्रायोरिटी देख ली किस तरह से डिसाइड की गई है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन सा रूल लगा के अपन लोग किस तरह से इसका प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। एक एक रूल देखा आपने, ठीक है। इस पे सवाल भी देखा किस तरह से माइनस आई होता है, प्लस आई होता है। कभी आप देखते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है फिर भी उसकी माइनस आई ज्यादा होती है, राइट। कभी कभी आप देखते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कम होती है फिर भी उसकी माइनस आई ज्यादा होती है। वो सारा चीज अपन लोगों ने करके देख लिया, राइट। अपन लोग को इसके भरोसे नहीं रहना, राइट। इसमें भी देखिए प्लस आई इफेक्ट जो है वो किस पे रूल करता है, प्लस आई इफेक्ट जो है ये डीबीएन रूल पे वर्क करता है। सबसे पहला क्या होगा, डिस्टेंस देखेंगे भाई, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ब्रांचिंग, लास्ट में क्या देखेंगे आपका नंबर, लास्ट में नंबर देखेंगे। और इधर माइनस आई में जो है ये डीएनपी रूल को फॉलो करता है, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या, एन स्टैंड फॉर नंबर क्या होता है आपका, कितना माइनस आई इफेक्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो हो गया। फिर क्या है, पावर, किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी पावर ज्यादा होगी, तो ये फैक्टर पे ये वर्क करेगा, राइट। तो आज का क्लास अपना इतना ही रहेगा, राइट। अपन बाकी चीज जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है। एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, फिर चलेगा अपना
एसिडिटी बेसिडिटी एकदम अच्छे तरीके से एक एक धागा खोलेंगे अपन लोग, अच्छे अच्छे तरीके से ऑटोप्सी करेंगे, एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह समझेंगे। एक भी सवाल नहीं छूटेगा भाई, एक भी सवाल नहीं। मेरा एकदम आपसे कमिटमेंट है, अगर एक भी सवाल छूट जाता है तो आप एकदम पेट भर भर के गाली देना चैनल पे, पेट भर भर के। और अगर आपका सवाल सारा का सारा बन जाता है तो फिर तो आपको पता ही क्या करना है। चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।